नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल आढ़ाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, समाज में आत्महत्या को कैसे कम किया जाए। हम दरअसल ऐसा देखते हैं कि हमारे आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें पता ही नहीं होता है और वो सुसाइड कमिट करता है। तो हमें पहले ये बात को समझ लेना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ में जानकारी देने वाली संस्था है जिससे आप अच्छे से परिचित हो। इसका मानना ऐसा है कि 4 लोगों में से एक को मानसिक समस्या होने की ज्यादा संभावना है। तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि मानसिक समस्या में वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जितने भी काम करने वाली कोशिकाएं है उस पर वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, इफेक्ट होता है उसका। तो ऐसे लोग जो है इनको गुस्सा जल्दी आता है। गुस्सा जल्दी आने के साथ में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते सोसाइटी में, घर में। तो ऐसे लोगों के साथ हमने कैसे बर्ताव करना चाहिए जिससे हम आत्महत्या को रोक सकते हैं। क्योंकि आत्महत्या जब भी होती है तो वो हमें बता के नहीं होती है, पर प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप ये है कि हमें जैसे हमारे बच्चों को या फिर हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं उनको हमें ये सिखाना चाहिए कि उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि डैम है, बड़ा सा डैम है, तो उसको एक आउटलेट दिया होता है क्योंकि पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। तो उस आउटलेट से हम पानी छोड़ते रहते हैं। तो हमारे मन को भी एक आउटलेट होता है जो हमें खुद को व्यक्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम व्यक्त नहीं करते हैं तो वो मन में ही मन में बढ़ते बढ़ते जाता है और उसका एक तो आउटब्रस्ट होता है डैम, या फिर पानी उसके ऊपर से चला जाता है। उसी तरह हमारी भावनाएं, इमोशंस भी एक तो आउटब्रस्ट होती है और वो जो भावनाएं हैं वो भावनाओं की वजह से हमें वो मानसिक समस्या और भी बढ़ती बढ़ती रहती है। तो ये ऐसा हम देखते हैं कि हमें हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्ग जिनको भी है, हमें उनको भावना व्यक्त करना ये सिखाना चाहिए। सबसे पहले माता पिता का अहम रोल हो जाता है कि माता पिता ने अपनी खुद की भावना हम अपने बच्चों के सामने व्यक्त करनी चाहिए। दूसरी बात उसमें यह है कि हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हैं वो अपनी बातें शेयर ही नहीं करते, उनकी भावना व्यक्त ही नहीं होते, वो अपनी भावना व्यक्त ही नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनरेशन गैप है, पर क्या हमने ये सोचा है कि हमने उनको कभी चांस दिया है बोलने का? नहीं, हम उनको चांस नहीं देते हैं और जनरेशन गैप टैग लगा के उसको छोड़ देते हैं। तो हमें उनको भी चांस देना चाहिए। तो ये अगर 2 चीजें आप करते हो तो कहीं ना कहीं आत्महत्या कम करने की ओर एक कदम हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।